चांद के बिल्कुल बीचों बीच संगमरमर से भी सफेद एक विशाल महल है। इस महल की दीवारें ठंडी चांदनी से बनी है और इसकी खिड़कियों से पूरी पृथ्वी नीली गेंद जैसी दिखाई देती है। वहां रहती है एक प्यारी सी दादी माँ। उनके पास एक जादुई झाड़ू है। दादी का काम है चांद को हमेशा चमकाते रहना। जब भी अंतरिक्ष की धूल या टूटते तारों की राख चांद पर गिरती है, दादी अपनी झाड़ू से उसे बुहार कर साफ कर देती है। इसी वजह से जमीन से देखने पर चांद इतना चमकदार और साफ नजर आता है। उस महल की मालकिन दादी की छोटी सी पोती है, जो उस महल की रानी है। वह एक नन्ही परी जैसी दिखती है और हमेशा मोतियों के गहने पहनती है। उसका काम, वह महल के बागों में चांद फूल उगाती है, जो केवल चांदनी पीकर बड़े होते हैं। वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता। वे दोनों बहुत खुश रहती है। जब दादी झाड़ू लगाकर थक जाती है, तो रानी पोती उनके लिए ठंडी चांदनी का शरबत बनाती है। रात के समय जब दुनिया सो जाती है, तो दादी अपनी पोती को महल की सबसे ऊंची मीनार पर बिठाकर कहानियां सुनाती है। वह उसे बताती है कि नीचे पृथ्वी पर बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी जब चांद थोड़ा धुंधला दिखता है, तो समझ जाना कि उस दिन दादी थक गई थी और रानी पोती ने उन्हें जल्दी सुला दिया था। लेकिन अगली रात वे फिर से मिलकर चांद को इतना चमका देती है कि पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। एक शाम जब दादी अपनी जादुई झाड़ू से चांद की धूल बुहार रही थी और नन्ही रानी चांद फूलों को पानी दे रही थी, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह टूटने वाले तारे की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी यंत्र के रुकने जैसी आवाज थी। उन्होंने देखा कि महल के पास एक छोटा अजीब सा यान उतरा है। उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक अंतरिक्ष यात्री की पोशाक पहने कोई बाहर निकला। जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा, दादी और रानी हैरान रह गई। वह एक छोटा सा लड़का था, जिसकी आंखों में ढेर सारा आश्चर्य और थोड़ी घबराहट थी। लड़के का नाम आर्यन था। वह पृथ्वी पर रहने वाला एक नन्हा वैज्ञानिक था। उसे अंतरिक्ष में बहुत रुचि थी। उसने घर के पुराने सामान और कबाड़ से एक छोटा रॉकेट बनाया था, जिसे वो केवल टेस्ट करना चाहता था। लेकिन एक तकनीकी खराबी या शायद किस्मत का खेल की वजह से वो रॉकेट उसे सीधे चांद पर ले आया। आर्यन अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोला, माफ करना, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। दादी और रानी को आर्यन पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे महल में बुलाया और उसे ठंडी चांदनी का शरबत पिलाया। आर्यन को रानी के चांद फूलों और दादी की जादुई झाड़ू के बारे में जानकर बहुत मजा आया। जल्द ही आर्यन और रानी अच्छे दोस्त बन गए। आर्यन को पृथ्वी पर वापस पीछे का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन दादी और रानी ने उसे अपने साथ रहने के लिए मना लिया। आर्यन के आने से चांद के शांत माहौल में एक नई ऊर्जा भर गई। वह अपने रॉकेट के ज्ञान का उपयोग करके महल में नई नई मशीनें बनाता और रानी के साथ नए नए खेल खेलता। अब चांद पर दो नहीं बल्कि तीन लोग रहते थे, दादी, रानी और उनका नया दोस्त आर्यन। और हाँ, आर्यन भी कभी कभी दादी के साथ झाड़ू लगाने में उनकी मदद करता है।